हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल बी के स्टडी टैग में। आज हम आप लोगों को त्रिकोणमिति यानी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो चलिए देखिए किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है वो होता है √3/2। ठीक, साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो गया √3/2 इंटू, यानी कि इंटू के जगह पर हम यहाँ मल्टीपल का चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 लिख दिए। अब देखिए प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दीजिए। साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2। ठीक, इंटू कॉस 60 का जो वैल्यू होता है वो भी होता है 1/2। तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए √3 और इंटू √3 यानी कि √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए 2 गुने 2 इधर से भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। हमारे पास कितना आ गया, 3/4। अब देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दिए। अब देखिए 1 गुने 1 कितना हो गया, 1, और 2 गुने 2 कितना हो गया, 4। इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। अब बताइए कि 4 और 4 का जब एलसीएम लेंगे हम तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक, अब देखिए 4 से भाग देंगे 4 में तो 4 एक कम 4, 1 आया भाजक। तो 1 से अब क्या करेंगे, ऊपर वाले अंश में हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 1 गुने 3 कितना हो गया, 3 प्लस, और इसमें भी वैसे ही करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। तो अब आगे इधर सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और बटे में 4। ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। तो यही 1 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार से 1 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लिए। तो चलिए आगे 2 नंबर को हम सॉल्व करते हैं। ठीक, तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहले 2 नंबर का क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये क्वेश्चन है। ठीक, अब देखिए इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। ठीक, सबसे पहले देखिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री यानी कि 2 को बाहर में रखेंगे, और tan स्क्वायर यानी कि 2 यानी इंटू में है तो इसको इंटू में कर दिए। tan का 45 का मान सबसे पहले पुट करेंगे। tan 45 का मान 1 होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, प्लस का चिन्ह है प्लस लगा दिए। कॉस स्क्वायर यानी कि कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। स्क्वायर का चिन्ह है, स्क्वायर लगा दिए, माइनस। अब देखिए साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो भी होता है √3/2। तो चलिए इसका भी रूट यानी स्क्वायर लगा दिए। आगे देखिए अब क्या है कि जो है यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और 2 गुना 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस। अब देखिए √3 जब √3 गुना √3 होता है तो क्या होता है, 2 रूट से यानी कि √3 गुना √3 यानी 2 को 3 एक रूट के अंदर में रहेगा तो 1 बाहर निकल जाएगा, तो √3 गुना √3 क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस इसमें भी क्या हो जाएगा, वही 3/4। अब देखिए इधर नहीं रहता है कुछ तो नीचे में यानी हर में क्या करते हैं, 1 लगा देते हैं। अब आगे देखिए क्या करेंगे कि 4 4 और 1 का एलसीएम लेंगे हम, तो सब का एलसीएम हो जाएगा मेरा 4। ठीक, अब देखिए 1 से जब भाग देंगे 4 में तो 1 का 4 बार पढ़ना होगा, तो 4 बार मन पढ़ना होगा, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 प्लस अब 4 का कितना बार पढ़ेंगे, 4 एकम 4, 1 आया, 1 से गुना कर देंगे ऊपर वाले 3 में, तो 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस। अब देखिए 4 एकम 4, इसमें भी हो जाएगा 3। अब आगे देखिए क्या आता है,
आगे अगर मान लीजिए देखिए कि यहाँ पर देखिए 3 प्लस में है और 3 माइनस में है, तो ये दोनों क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया, बचा क्या 8/4। आगे देखिए इधर सॉल्व कर लेते हैं। 8/4 हो गया तो 4 दूनी कितना हो जाता है 8, यानी 2 आया, 2 हमारा आंसर होगा। ठीक, इस क्वेश्चन का 2 आंसर आया। ठीक, चलिए अब अगला यानी कि तीसरा नंबर को हम लिखते हैं। तीसरा नंबर में हमारा क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि cos cos 45 डिग्री बट्टे में है sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ये है। ठीक, क्वेश्चन ये है। अब इसको सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्या है कि cos 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है उसको पुट कर देंगे। cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। ठीक, अब देखिए sec 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 2/√3। ठीक, अब प्लस cosec जो 30 डिग्री का वैल्यू होता है वो होता है यानी कि 2, और नहीं है कुछ तो नीचे में 1 हम लिख सकते हैं। ठीक, आगे इस प्रकार से सॉल्व करते हैं इस जगह। तो अगर मान लीजिए कि कितना हो जाएगा 1/√2 बट्टे 1/√2। अब देखिए कि जब √3 का जब क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ √3 का एलसीएम, जब √3 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा √3। तो चलिए, तो √3 से जब करेंगे तो ऊपर में कितना आ जाएगा 2, और इधर भी आ जाएगा कितना, 1 से करेंगे तो √3 में तो √3 आ जाएगा, √3 से करेंगे 2 में तो गुना तो क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इसको इसी जगह सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, इसको आगे कर लेते हैं। ठीक, यानी कि हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या मान लीजिए कि √3 ये ऊपर चला जाएगा, ये जो √3 है ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा इसका क्या 1 इंटू √3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ये 2, ये जो है 2 इसमें यानी इसमें जाकर के गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा यानी 2 इंटू √2 इंटू कितना हो जाएगा 2 प्लस 2√3 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। चलिए इसको इस प्रकार से आगे इसको सॉल्व करते हैं। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा हमारा क्या √3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा हमारा यानी कि जब उसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2√2 प्लस 2√6 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो चलिए अब देखिए ये इस प्रकार से जब आने के बाद हम करेंगे क्या कि जब ये हमारा आ गया तो इस तरफ, अब इसके यानी कि बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, नीचे कभी भी रूट में नहीं रखा जा सकता है। ठीक, तो नीचे में जब रूट में नहीं रखा जा सकता है तो क्या करेंगे, हम इसका हरों का परिमेयकरण कर देंगे। ठीक, तो चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या कर देंगे, इसका हरों का परिमेयकरण कर देंगे। ठीक, तो लिख देते हैं कि हरों का परिमेयकरण करने पर ठीक, हरों का परिमेयकरण करने पर। तो चलिए आगे इसको हरों का परिमेयकरण करते हैं। तो इसको हम उतार लेते हैं, तो क्या हो गया √3 बट्टे हो जाएगा 2√2 प्लस 2√6। तो देखिए हरों का परिमेयकरण में क्या होता है कि हरों का यानी कि प्लस में रहता है तो इसको माइनस में 2 बार लिख देते हैं, तो हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6 बट्टे, अब यहाँ फिर भी लिख देंगे, फिर यही 2√2 माइनस 2√6 ये लिख दिए। अब जब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा कि जब 2√6 को इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ सकता है, तो ये देखिए 2√2 माइनस 2√6 है, और गुना करेंगे √3 से। तो चलिए इसको हम अभी इसी तरह से रहने देते हैं, तो √3 और इंटू 2√2 माइनस 2√6 इसको इस प्रकार से लिख दिए। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर कि ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी,
जैसा एक फार्मूला बन रहा है। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक, यहाँ सूत्र हुआ ये। ठीक, तो चलिए इसी सूत्र का हम यूज कर लेंगे यहाँ पर। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए जब ये हो गया, अब क्या कर देंगे कि 2√6 का स्क्वायर हो गया, तो अब देखिए ये हो गया हमारा √3 और 2√2 माइनस 2√6 और देखिए नीचे क्या हो जाएगा, जब 2√2 को 2 बार गुना करना है, आगे कर देते हैं। देखिए 2√2 को हमको कितना बार बोल रहा है कि 2√2 को हमको 2 बार गुना करना है, यानी कि 2√2 गुना 2√2। तो देखिए 2 गुने 2 हमारा कितना आ जाएगा 4, 2 गुने 2 4 और √2 गुना √2 जो होता है वो 2 होता है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, तो 8 हो गया और माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दिए। अब इसमें देखिए 2 दूनी 4 और 6 यानी कि √6 गुना √6 6 होगा, तो 6 दूनी यानी 6 और 4, तो 6 चौके कितना हो गया 24 हो गया। ठीक, तो लिख देंगे 24। अब देखिए आगे ऊपर में जैसा है उसे ही उतार दीजिए, 2√2 माइनस 2√6 बाय 8 में 24 जाएगा तो हो जाएगा माइनस का हमारा 16, 8 में 24 जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 16। तो यहीं पर हम इसको क्या कर देंगे, आंसर लिख देंगे। ठीक, तो चलिए आगे यानी कि 4 नंबर को देखते हैं क्या होता है 4 नंबर में। तो चलिए 4 नंबर को क्वेश्चन हम उतार लेते हैं। पहले ध्यान से देखते जाइए, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक, तो चलिए 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है हमारा साइन 30 डिग्री, यानी कि आपको अगर यदि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का मान अगर यदि आपको पूरा क्लियर है, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक का, तो आपको किसी भी प्रकार का 8.2 में दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ठीक, तो चलिए देखते हैं 4 नंबर क्या कहता है। साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, ये है। अब बट्टे में जो है, बट्टे में है सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री है प्लस कॉस 60 डिग्री है प्लस कॉट 45 डिग्री है, कॉट 45 डिग्री है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। साइन जो है हमारा 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, टेन 45 का मान 1 होता है, तो 1 के नीचे में 1 लिख दिए, माइनस कोसेक जो 60 डिग्री का वैल्यू होता है वो होता है 2/√3। ठीक, चलिए ये हो गया। अब देखिए सेक 30 डिग्री का वैल्यू पुट कर देंगे। सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3, 2 आगे कर लेते हैं 2/√3 प्लस और जो कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2 और प्लस कॉट 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1/1 लिख देते हैं। ठीक, तो चलिए इसको आगे करते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारा क्या हो जाएगा कि ये क्वेश्चन को हम उतार लेते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, यानी कि जब उसका एलसीएम ले लेंगे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन को उतार लेते हैं को समझाने के लिए। 1/2 आया था प्लस 1/1 माइनस 2√3 बट्टे में था 2√3 प्लस 1/2 प्लस 1/1 ये था। ठीक, अब देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इधर ही कर देते हैं सॉल्व। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो √3 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए 2 से जब डिवाइड करेंगे 2√3 में भाग देंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा, तो क्या हो जाएगा ऊपर में √3 एकम √3 प्लस
देखिए एक से करेंगे तो 2√3 आएगा, 2√3 से करेंगे तो ऊपर में भी 2√3 ही आएगा। ठीक, अब √3 से करेंगे √3 कैंसिल होगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा 2, तो 2 इंटू 2 यानी 4 हो जाएगा। तो चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। इसका भी एलसीएम उसी प्रकार से हम क्या करेंगे ले लेंगे। तो देखिए इसका भी एलसीएम आ जाएगा हमारा 2√3। अब देखिए 2√3 आ गया, अब 2 यानी √3 से √3 कैंसिल, 2 बचा, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस। अब देखिए 2 से जब डिवाइड करेंगे 2√3 में तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा, √3 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3, यानी कि √3 ही बचेगा। अब देखिए 1 से करेंगे यानी 1 से भाग देंगे 2√3 में तो हमारा आ जाएगा क्या 2√3, तो 2√3 एक कम क्या करेंगे तो 2√3 ही हो जाएगा, तो प्लस 2√3 हो गया। ठीक, अब यहाँ ध्यान से देखिए कि 2√3 इसके भी नीचे में है, ये 2√3 ये भी कैंसिल हो गया। ठीक ठीक, अब देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हमारा बचेगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4। अब देखिए आगे इसको करेंगे तो 4 क्या बचा, 4 प्लस √3 प्लस 2√3 ये बचा। अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे कि यहाँ देखिए 2√3 है और यहाँ के मान लीजिए 1√3 है, तो 2√3 और 1√3 क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। ठीक, 3√3 माइनस 4 बट्टे यहाँ देखिए 2√3 और यहाँ पर 2√3 और यहाँ है हमारा √1√3, तो 3√3 यहाँ भी हो गया हमारा 3√3, और ये देखिए प्लस में 4 बच गया, प्लस में 4 लिख दिए। इस प्रकार से लिखने के बाद अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, रूट में नीचे नहीं रखा जा सकता है तो इसको क्या कर देंगे हरों का परिमेयकरण कर देंगे। हरों का परिमेयकरण करने पर, हरों का परिमेयकरण करने पर यहाँ तक लिख दिए। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो चलो हरों का परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, √3 और 3√3 माइनस 4 है और ये प्लस 4 है। तो देखिए प्लस जब रहता है तो गुना देकर के हम क्या करते हैं माइनस में लिख देते हैं 2 बार, तो 3√3 प्लस के जगह पर माइनस 4 हो जाएगा। ठीक, बटे 3√3 माइनस 4 ये हो गया। तो चलिए देखते हैं आगे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 3√3 माइनस 4 गुने 3√3 माइनस 4 को यानी हमको डबल करना हो, यानी 2 बार इसको गुना करना होता है। तो हम इसका क्या कर देते हैं 3√3 और माइनस 4 का होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, यानी 2 बार गुना। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी का यहाँ भी फार्मूला लग रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगले भी यानी कि वीडियो में हम बताया आपको। तो देखिए कि a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो क्या लिख देंगे 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लिख देंगे। तो चलिए इसको इसी जगह हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस जगह सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इधर नहीं यहाँ कर लेते हैं, इसी जगह करते हैं। तो a देखिए यहाँ ऊपर वाला में देखिए ध्यान दीजिएगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा है, तो a माइनस बी का एक फॉर्मूला यहाँ बन गया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है कि a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर होता है। ये भी एक सूत्र है, आप लिख लीजिए। ठीक, ये फॉर्मूला यहाँ सेट हुआ। ठीक, a स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर में। तो देखिए क्या हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर जब करेंगे तो 3 तिया 9 तिया कितना हो जाएगा 27, 3 तिया 9 और 3 बचा तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27। ठीक, 27 हो गया माइनस। अब देखिए 2ab, तो 2ab तो 2a जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 3, तो हो जाएगा इस तरह से हम जब इसको हम गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, यानी कि 24√3 कितना हो जाएगा 24√3। और यहाँ नहीं कि देखिए 4 का जब स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर तो हमारा प्लस में जो है तो प्लस 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 16। ठीक, तो चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका भी देखिए 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 बचेगा तो यानी कि 9 तिया कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 27 लिख दिए। अब देखिए माइनस का चिन्ह माइनस, अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा। तो आगे देखिए क्या होता है कि
आगे में यानी कि किसी भी प्रकार से सॉल्व कर सकते। अब क्या होगा, ये देखिए प्लस में है 27 और 16, तो 27 और 16 को जब जोड़ेंगे हम तो कितना आ जाएगा 43। 43 माइनस क्या बचा 24√3 बट्टे में, यानी कि 27 में जब 16 जाएगा कितना बचेगा 11। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से हम इसको क्या करते हैं सॉल्व कर लिए। तो चलिए 5वां नंबर की ओर हम बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए 5 नंबर को सॉल्व करते हैं। 5 नंबर में क्या है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, sec स्क्वायर कितना है 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे हमारा है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, तो चलिए देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो 5 इंटू कॉस स्क्वायर जो 60 डिग्री का वैल्यू होता है वो होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 है, और sec 30 डिग्री का वैल्यू हमारे पास होता है वो होता है 2/√3, गुना का चिन्ह दे दिए। अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। tan 45 का वैल्यू होता है 1 का स्क्वायर लिख देंगे। आगे देखिए क्या है कि sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 लिख देंगे, प्लस cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2 का स्क्वायर लिख दिए। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या सॉल्व करेंगे। तो 5 जो है 1/2, पहले 5 को इसी प्रकार से रख देते हैं। ठीक, गुने 1/2, तो 2 गुना 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 4 हो गया। अब देखिए आगे क्या करेंगे कि जब ये 4 है 4 गुने 2 दूना कितना हो गया 4, अब बट्टे √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3। ठीक, माइनस 1 नहीं है कुछ तो 1 लिख दीजिए। आगे देखिए किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं, आगे कर लेते हैं इसको। अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1/2 का जब स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, प्लस √3 गुना √3 कितना होता है 3, अब बट्टे 2 दूना 4। चलिए आगे यानी कि सॉल्व करेंगे तो 5 गुने 1 है तो 5, इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो 1, यानी 5 से कम कितना हो गया 5/4, प्लस 4 गुने 4 यानी कि यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1, 4 चुक कितना हो गया 16/3, ये हो गया, माइनस 1/1। आगे देखिए यानी कि ये भी तो है 1/4 और प्लस 3/4। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 4, 3 और 1 का जब एलसीएम लेंगे हमारा तो कितना होगा 4, 3 और 1 का एलसीएम 12 होगा। ठीक, 4, 3 का एलसीएम 1 क्या हो गया 12 हो गया। अब 4 से भाग देंगे 12 में तो 4 तिया 12, 5 तिया 15, प्लस 3 से जब भाग देंगे 12 में तो 3 चौके यानी 16 चौके 64, माइनस 1 से यानी कि 12 में 12 एकम 12। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 4 और 4 का एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा। तो अब यानी कि ऊपर में जैसा है उसे ही लिख देते हैं, जब बराबर रहता है तो क्या करते हैं आगे। अब देखिए 15 यानी कि 64 और 15 ये दोनों प्लस में है तो इसको दोनों को जोड़ दीजिए। 64 और 15 जो जोड़ेंगे तो 64 और क्या करेंगे हम 15 को जोड़ेंगे तो 60, 10, 70 और 5, 4, 9, 79 हो जाएगा, यानी कि 79 माइनस 12 इज इक्वल टू 12। ठीक, अब देखिए यहाँ भी हो जाएगा 3 और 1 4/4। आगे देखिए सॉल्व करेंगे। आगे यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसी जगह सॉल्व करते हैं। तो 79 में 12 जाएगा, 79 में 12 जाएगा तो बचेगा 67, कितना बचेगा 67/12 बराबर यानी 4/4 इधर लिख दिए। आगे इसी जगह हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा इस प्रकार से हो जाएगा 67/12 गुना ये दोनों ऊपर नीचे चला जाएगा तो 4/4, 4 तिया कितना हो जाएगा 12। अब क्या बचा 67 यानी 4 तिया 12, यही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद हुआ होगा। तो चलिए अगर यदि यह वीडियो पसंद हुआ होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और
अगर यदि